महाराष्ट्र की करेंगे, जहां आज दिग्गजों का नामांकन जोर पर है। इस वक्त महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ठाणे की कोपरी पांच पाखड़ी से पर्चा भरने जा रहे हैं। शिंदे अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन करने जा रहे हैं, जहां वो थोड़ी देर बाद अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस सीट पर एकनाथ शिंदे का मुकाबला केदार दिघे से है। केदार दिघे एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले स्वर्गीय आनंद दिघे के भतीजे हैं। आनंद दिघे ने इस इलाके में शिवसेना की जड़ें मजबूत करने में अच्छी भूमिका निभाई थी, लेकिन अब उन्हीं के भतीजे को उद्धव ठाकरे ने शिंदे के खिलाफ मैदान में उतारकर मुकाबले को कड़ा करने की कोशिश की है या दिलचस्प करने की कोशिश की है। बहरहाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं और उससे पहले बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे गुट हो चाहे एनसीपी गुट हो, अपना शक्ति प्रदर्शन महायुति की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश, ये मौका है मुख्यमंत्री के नामांकन का और ये मौका है महायुति की एकता, महायुति की शक्ति को दिखाने का, जैसा कि हम तस्वीरों में देख भी रहे हैं। दिनेश, आपको आवाज मिल रही है? चलते रहो। चलिए, दिनेश के पास हम लौटेंगे, लेकिन आप तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए। महायुति इस नामांकन के जरिए अपनी एकता का एहसास भी कराना चाहती है, अपनी शक्ति का परीक्षण भी करना चाहती है, अपनी पावर का एहसास कराना चाहती है और इसीलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नामांकन से पहले ये रोड शो भी किया जा रहा है, जिसमें भारी भीड़ जो है वो इस वक्त उमड़ी हुई है। आपको मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो हैं वो तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। हालांकि इस सीट से उद्धव ठाकरे ने भी मजबूत कैंडिडेट देकर इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प करने की कोशिश जरूर की है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री जो हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी थोड़ी देर में अपना नामांकन करेंगे। अजीत पवार अपने परिवार के गढ़ बारामती सीट से नामांकन करने जा रहे हैं, जहां उनका मुकाबला अपने ही भतीजे युगेंद्र पवार से है। एकनाथ शिंदे की तरह अजीत पवार भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन करने जा रहे हैं। नामांकन करने से पहले अजीत पवार ने युगेंद्र पवार की दावेदारी पर शरद पवार गुट पर अटैक किया। अजीत पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी को उतारना उनकी गलती थी। अब शरद पवार गुट को चुनाव में भतीजे को नहीं उतारना चाहिए था। तो इससे पहले भी अजीत पवार अपनी गलती को स्वीकार कर चुके हैं। भाभी को उतारा गया ननद के सामने, यानी अपनी पत्नी को ननद के सामने उतारा, अपनी बहन के सामने उतारा। इस गलती पर बार बार रिग्रेट कर चुके हैं अजीत पवार और अब उनका मुकाबला भतीजे से है, तो वो कह रहे हैं कि यह गलती शरद पवार को भी नहीं करनी चाहिए थी। खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। मुझे उसके बारे में कोई भी कमेंट्स करनी नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है। आखिर वोटर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। बारामती में चाचा भतीजे आमने सामने हैं। अजीत पवार का मुकाबला उनके अपने ही भतीजे युगेंद्र पवार से होने वाला है। युगेंद्र पवार अजीत पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं और वो पहली बार चुनाव के मैदान में उतरे हैं। तो पवार परिवार की फाइट बारामती, जो कि पवार परिवार की पारंपरिक सीट रही है, उस सीट पर देखने को मिलेगी। युगेंद्र पवार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, उनके साथ सुप्रिया सुले नजर आ रही हैं। तो दूसरी तरफ अजीत पवार ये कह रहे हैं कि शरद पवार को वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए थी जो लोकसभा चुनावों में अजीत पवार ने की थी। आज एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के अलावा कई और हाई प्रोफाइल नामांकन होने वाले हैं। अजीत पवार का अपने ही भतीजे युगेंद्र पवार से मुकाबला है। युगेंद्र भी आज ही पर्चा दाखिल करेंगे, यानी चाचा और भतीजे का एक ही दिन शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। आज माहिम सीट से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी थोड़ी देर बाद नामांकन करने वाले हैं। अमित ठाकरे इस सीट पर एमएनएस के उम्मीदवार हैं और खबर है कि महायुति में इस सीट से शिवसेना के उम्मीदवार
सदा सरवड़कर ने अपनी दावेदारी वापस ले सकते हैं। इसको लेकर महायुति में चर्चा चल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी भी आज मानखुर्द सीट से पर्चा भरने वाले हैं। इस सीट से नवाब मलिक उन्हें चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बांद्रा ईस्ट से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार वरुण सरदेसाई भी आज नामांकन करेंगे। महाराष्ट्र में पर्चा भरने की कल आखिरी तारीख है और उससे पहले तमाम जो हाई प्रोफाइल नाम हैं वो अपने नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो एक तरफ महायुति के दो बड़े नेता आज नामांकन में बिजी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने महायुति के खिलाफ वीडियो कैंपेन शुरू कर दिया है। आता चलनार नाही नाम के इस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र के बड़े प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट करने का आरोप लगाया गया है। हम आपको बता दें कि आज ही गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में लगना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को भेज दिया गया गुजरात। साहेब इथे भजी खाल्लीच पाहिजे, जे फेमस आहे हा इंजिनियर भजीवाला, या ना। आम्हाला तुमचा खूप अभिमान आहे। का? मी इंजिनियर असून भजीत होतो याचा? उद्या तुम्हाला पाहून राज्यातले अनेक तरुण भजी विकणार आहेत। आपली कृपा साहेब। आमचं काय यात? अहो नाही, असं कसं साहेब? गेल्या 2 वर्षात राज्यातले 8 मोठे प्रकल्प आणि लाखो नोकऱ्या गुजरातला पाठवल्यात ना तुम्ही। मग राज्यातल्या तरुणांना भजीच तळावे लागणार ना। घ्या। अरे हा तर रिकामा आहे। होय, अगदी आम्हा तरुणांच्या भविष्यासारखा। याला कोण जबाबदार आहे? मंत्री साहेब कर रही है इस वीडियो के जरिए कि जितने भी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आने चाहिए थे, जितने भी विकास कार्य महाराष्ट्र में होने चाहिए थे, वो विकास कार्य गुजरात भेज दिए गए। कुछ इस तरीके के आरोप कांग्रेस ने इस वीडियो के जरिए लगाए हैं। तो बाकायदा ये वीडियो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है और इस वीडियो में साफ तौर पर मौजूदा सरकार पर कटाक्ष भी किया गया है, मौजूदा सरकार पर हमला भी बोला गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश, आज की टाइमिंग, आज गुजरात में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, वो परियोजनाओं की, विकास परियोजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि सब कुछ आपने गुजरात भेज दिया। तो दूसरी तरफ आज महायुति ये बता रही है कि हम में कितना दम है, हम कितने एक हैं, हम कितने शक्तिशाली हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज पूरा प्रयास किया जा रहा है महायुति की तरफ से कि वो एकजुट है। महाराष्ट्र के विकास के लिए जो जो उन्होंने कार्य पिछले 2.5 साल में किए, उन तमाम विकास कार्यों का जिक्र जो है वो अब महायुति की तरफ से किया जा रहा है। सामने आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से सरकार के नंबर 1 और नंबर 2 यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस एक साथ इस नॉमिनेशन में शामिल हुए हैं और यह एक मैसेज देने का प्रयास हो रहा है एकनाथ शिंदे की तरफ से, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, कि ये जो सरकार रही है जिसने अपने कार्यकाल के दौरान जनहित के कई सारे कार्य किए थे और उसी वजह से जनता उन्हें दोबारा चुनकर देगी, तो ये दावा उनका है। साथ ही में इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही किस तरह से आज अपने नॉमिनेशन के दिन एकनाथ शिंदे ने पूरी ताकत झोंक दी है। जी बिल्कुल दिनेश, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मौके को भुनाने की कोशिश है और ये मौका भुनाया जा रहा है। महायुति की तरफ से अपनी एकता दिखाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका दिनेश, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।